आपको सफलता मिलती है इसलिए नहीं कि आप इसकी इच्छा करते हैं, बल्कि आप इसकी लायक बनते हैं। हर कोई इसकी इच्छा करता है। ये तभी मिलती है जब आप इसके लिए सक्षम होते हैं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। नंबर 1, हम योग में हमेशा कहते हैं कि यदि आप लक्ष्य पर एक नज़र रखते हैं तो आपके पास केवल एक ही आँख है रास्ता ढूंढने के लिए। ये सफल होने का तरीका नहीं है। ये बेहतर है कि आपका दोनों आँखें आपके काम में आना चाहिए। मेडल जीतना और प्रशंसाएं ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिलती है क्योंकि आप अच्छी तरह से खेलते हैं, इसलिए ये हमेशा सबसे अच्छा होता है। हम अपनी आंखें, अपना शरीर, अपना दिमाग, सब कुछ सिर्फ एक ही चीज़ पर केंद्रित रखें तो इंसान अपनी अधिकतम दक्षता तक काम करता है। हमारी संस्कृति में एक सुंदर घटना के बारे में उल्लेख किया है। जब द्रोणाचार्य अर्जुन को शिक्षा दे रहे होते हैं और उन्होंने तीरंदाजी करने वाले कुछ लड़के को एक एक करके पेड़ में बैठी हुई पंछी पर निशाना लगाने के लिए कहा और पंछी के गर्दन पर एक छोटा सा बिंदु अंकित किया गया था। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हें उस पंछी पर अंकित बिंदु पर निशाना लगाना होगा। वो तीर मारने वाले थे। उन्होंने उनसे रुकने के लिए कहा और पूछा कि आप क्या देख रहे हैं। जब अर्जुन का मौका आया, जब अर्जुन तीर चलाने वाले थे, द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि आप क्या देख रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि मैं केवल एक बिंदु को देख रहा हूँ। और वो केवल एक व्यक्ति थे जिनका पूरा दृष्टि पूरी तरह से एक बिंदु पर था। जब आपके भीतर सब कुछ एक दिशा में व्यवस्थित हो जाता है तब सर्वोत्तम परिणाम निकल लेते हैं। और जब हमारा ध्यान एक बिंदु पर नहीं होता है, समय का बर्बादी होगा, क्योंकि हम एक चीज कर रहे होते हैं और किसी और चीज के बारे में सोच रहे होते हैं। जब सब कुछ एक दिशा में केंद्रित होता है, आपके शरीर, आपके मन, आपका ऊर्जा और सब कुछ सिर्फ एक दिशा में व्यवस्थित है। जो व्यक्ति एक दिशा में जा रहा है वो कहीं तो पहुंच ही जाएगा। जो हर समय अपना दिशा बदलता है वो कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। नंबर 2, उस व्यक्ति के लिए जो इस जीवन को एक बड़ी संभावना के रूप में देख रहा है, उसके लिए कोई विफलता नहीं होती है। जो इस जीवन की सरल घटनाओं को ही जीवन के लक्ष्य के रूप में देख रहा है, उसके लिए जीवन में सफलता और असफलता होती है। यदि आप इस जीवन को एक बड़ी संभावना के रूप में देख रहे हैं, यदि आपके पास एक अच्छा सौदा है तो आप उसे आपके भलाई के लिए उपयोग करते हैं। यदि आपके पास बुरा सौदा है तो आप उसे भी आपके भलाई के लिए उपयोग करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या घटित हुआ है। यदि आप इस जीवन को एक बड़ी संभावना के रूप में देख रहे हैं तो स्थिति चाहे जो भी हो, ये बहुत उपयोगी और सुंदर होती है। इसलिए आपके जीवन में विभिन्न परिस्थितियां हैं। या तो आप उसका उपयोग खुद को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं या आप बैठकर रो सकते हैं। ये विकल्प है आपके पास। आपके जीवन में घटित सबसे भयानक घटना आपके विकास और भलाई के लिए उपयोग किया जा सकता है। नंबर 3, अनवेवरिंग कमिटमेंट। लोग जो ज़्यादा सफल है संगीत,
खेल, कला, व्यवसाय, आध्यात्मिक प्रक्रिया, उन लोगों को कभी पता नहीं चलता है कि उन्होंने कब खाया, कब सोया, कब उन्होंने दोपहर का आराम किया। लेकिन बहुत सारे असफल लोगों के सफलता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कमज़ोर है। वो सफल होना चाहते हैं, वो 3 कदम उठाएंगे, फिर कहीं और दिलचस्प होता है वो उधर ही चले जाएंगे। सफलता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कम नहीं होना चाहिए। नंबर 4, जिसे हम यहाँ जीवन कह रहे हैं, ये समय और ऊर्जा का एक निश्चित समायोजन है। समय अपने स्वभाव से ऐसा है कि आप कुछ करते हैं तो ये बीता जाएगा, यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो भी समय बीता चला जाएगा। तो समय को नियंत्रण रखने का एकमात्र तरीका ये है कि आप अपने ऊर्जाओं पर नियंत्रण रखें। और जिसने समय को नियंत्रण किया उसके लिए पूरा ब्रह्मांड करुणा की मिठास है। नंबर 5, मैंने खुद बहुत सारा समय दक्षिणी भारत के जंगलों में बिताया है। हिमालय में अब हर साल मैं तिब्बत में समय बिताता हूँ। जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं अधिकतम क्षमता के साथ होता हूँ, क्योंकि मैं अपने साथ खिलवाड़ नहीं करते। लोग अकेले बैठते हैं और खुद के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर वो अकेले रहते हैं तो बहुत सारे लोग पागल हो जाएंगे। अगर आप अकेले खुद के साथ रहने में बुरा महसूस करते हैं तो आप बुरे संगत में हैं। आपको खुद पर काम करना होगा और कुछ समय बाद आप अकेले अच्छा महसूस करने लगेंगे। नंबर 6, आप हमेशा देखेंगे जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनकी गुणवत्ता अलग होती है। जो लोग देर से सोते हैं और देर से उठते हैं उनकी गुणवत्ता अलग होती है। इसलिए सुबह जल्दी उठने से आप देखेंगे कि आपके पास समय उपयोग की बेहतर समझ होगी। किसी निश्चित दिन, किसी निश्चित समय आप देर से सोते हैं तो ठीक है, लेकिन एक जीवन शैली के रूप में यदि आप देर से सोते हैं और जल्दी उठते हैं तो ये अद्भुत है। लेकिन यदि आप अपनी नींद में कटौती करते हैं तो क्या आप एक्टिव रह सकते हैं? पूरे दिन सक्रिय और जीवित रहना एक प्रश्न चिन्ह है। यदि आप अपनी ऊर्जा को एक निश्चित तरीका से बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी निद्रा की कोटा कम हो जाएगा। इसलिए नहीं कि आप नींद से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके शरीर को कम निद्रा काफ़ी हो जाएगा। नंबर 7, मान लें कि आप मैदान पर दौड़ना चाहते हैं। मान लीजिए आप अच्छे से 100 मीटर दौड़ना चाहते हैं। अब आपके अपने पैरों, फेफड़ों और मांसपेशियों और सब कुछ पर काम करना होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है वो है आपको अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बढ़ाना होगा। एक व्यक्ति के रूप में आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इंसान के रूप में आप अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। यदि ऐसा होना है तो जीवन की अन्य आयामों है जिन्हें दुर्भाग्य से तलाशने की जरूरत है। हालांकि आंतरिक विकास के लिए विज्ञान हजारों वर्ष से खुशहाली का मुख्य आधार रही है। आज हम विभिन्न कारणों से इसे बड़े पैमाने पर खो रहे हैं। इन आंतरिक विज्ञान का उपयोग करके इंसान अपनी क्षमता बढ़ा सकता है और इंसान के लिए उपलब्ध पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है।